नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा सरकार के किसानों से बैठक, पंधेर बोले हमें नहीं बुलाया। हरियाणा के किसान संगठनों से चंडीगढ़ में बातचीत। पलवल में भाजपा को लगा झटका, भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ने छोड़ी पार्टी। सीमा राजपाल ने समर्थकों से ज्वाइन की कांग्रेस। सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी पर कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन, जंजीरों में बांधकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। ईडी ने कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को लिया रिमांड पर। और अब समाचार विस्तार से। किसान आंदोलन की आहट को देखते हुए आज हरियाणा सरकार हरियाणा के किसान संगठनों से चंडीगढ़ में बातचीत कर रही है। इस बैठक में कोई भी पंजाब का किसान नहीं है। सरकार के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर किसानों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में एसकेएम के बैनर तले हरियाणा के किसान संगठन पहुंचे हुए हैं और अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हो रही है। किसानों की मांग है कि एमएसपी कानून बनाया जाए और शंभू और खरौरी बॉर्डर का रास्ता खोला जाए। लेकिन इस बीच किसान नेता सरवन सिंह बंदेर का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो बात चल रही है, हरियाणा सरकार बॉर्डर खोलने के लिए किसानों से बातचीत कर रही है, तो ऐसा नहीं है। वो इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश दिया था, जिसके बाद से किसानों ने दिल्ली जाने की तैयारी शुरू कर रखी है। इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, लेकिन साथ ही किसान नेताओं को भी बातचीत के लिए चंडीगढ़ बुला लिया गया है। वहीं कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, लेकिन उससे पहले ही हरियाणा सरकार किसानों से बातचीत कर रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि आज की इस बैठक में क्या हल निकलता है। पलवल में एक बार फिर भाजपा को बड़ा झटका लगा है। भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सीमा राजपाल, समाज सेविका अनिता वरिष्ठ और मंजू छाबड़ा ने अपने समर्थकों सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री करण दलाल के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस दौरान पूर्व मंत्री करण दलाल ने पटका पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान दलाल ने कहा कि भाजपा के राज्य में अपराध और बेरोजगारी चरम पर है। आने वाले चुनावों में जनता वोट की चोट से भाजपा को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। साथ में इस दौरान दलाल ने कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार की ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी पर कहा कि द्वेषपूर्ण कार्रवाई करना उचित नहीं है और चुनावों में सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी से कांग्रेस को ही फायदा होगा। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में ईडी ने कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार किया है और कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष दिखाई दे रहा है, जिसके तहत सोनीपत के गांधी चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शरीर पर जंजीरें बांधकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। सोनीपत में कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने आप को जंजीरों में बांधे हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन के आरोपों में गिरफ्तार कर 9 दिन के रिमांड पर लिया है। इसके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है और ईडी के साथ साथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। पहाड़ों में भारी बारिश होने से यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिली। इस दौरान यमुना में 20,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी दर्ज किया गया। यह इस सीजन का सबसे ज्यादा पानी है। शाम को पानी की मात्रा में कमी देखने को मिली। विभाग के मुताबिक हथनीकुंड बैराज पर कुल 20,126 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया, जो शाम तक घट गया। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से पहाड़ी क्षेत्र में बारिश न होने से यमुना का जलस्तर ठीक ठाक रहा। यहां केवल पहाड़ों में हुई बर्फबारी का पानी ही पहुंच रहा था, लेकिन बारिश के बाद से इसमें धीरे धीरे वृद्धि हो रही है और लगातार यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत प्रदेश में बीजेपी सरकार के पिछले 10 साल के कामों का हिसाब मांगा है। इस पर कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सरकार द्वारा किए गए कामों की लंबी सूची पेश की और कांग्रेस पर तीखा हमला किया। दीपेंद्र हुड्डा के आरोपों के जवाब में कंवरपाल ने कहा कि बीजेपी ने इतने ज्यादा काम करवाए हैं कि एक साथ बताना भी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा भी किया है। इस दौरान कृषि मंत्री कंवरपाल ने दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। कृषि मंत्री ने कांग्रेस को एक जगह सवाल जवाब करने का प्रोग्राम रखने का निमंत्रण दिया और कहा कि जनता के बीच में आकर बात करें।
अभी दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए और वैसे भी पूरे प्रदेश में उन्होंने एक अभियान चलाया और वो पूछ रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने का जो 10 साल का शासन है वो उसमें जवाब देंगे उन्होंने क्या क्या काम किया, विकास के क्या काम किए। तो उसी के लिए आज मैं आपके सामने मुखातिब हूँ कि कुछ मोटे मोटे काम, क्योंकि अगर सारी बात कही जाएगी तो मेरे ख्याल के शायद वो ना छप सकती है और ना ही आप दिखा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ मोटे मोटे काम मैं आपके सामने अभी गिनाने लग रहा हूँ कि क्या क्या काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। सबसे पहले तो मैं तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ जो 1000 करोड़ से बढ़ने लग रहा, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी उसमें काम हो चुका है और जल्दी वो उसका निर्माण पूरा होगा। इसके साथ ही यमुनानगर का जो हॉस्पिटल है जो 200 बेड का बना, 100 करोड़ की लागत से उसको हमने पूरा किया। ऐसे ही यहाँ पर एक एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है यहाँ से कैल से लेके कलेसर तक, 1200 करोड़ की लागत का है जिसपे बहुत तेज गति से काम चल रहा है। ऐसे ही यमुनानगर से लेकर पंचकुला तक इसके बहुत बार कांग्रेस के टाइम में पोस्टर लगे लेकिन बना नहीं, वो हमारे टाइम में बना और 650 करोड़ की लागत से वो बना। यमुनानगर में 5 सरकारी कॉलेज बने जबकि उनके टाइम में सिर्फ एक सरकारी कॉलेज था, और वो जो एक सरकारी कॉलेज भी था जितने पैसे में बिल्डिंग उन्हें बनाई थी उससे 3 गुना ज्यादा, उन्हें 4 करोड़ रुपए खर्च करे थे, हमने 12 करोड़ रुपए खर्च करे, 12 करोड़ 80 लाख हमने खर्च करे, उसमें भी हमने बिल्डिंग बना के दी। यमुनानगर में 2 ITI थी, हमने 4 ITI नई खोलने का काम किया। यमुनानगर में छछरौली का है वैसे जगाधरी में 3 नए पावर हाउस बढ़ाए, पूरे जिले का मेरे पास का आंकड़ा नहीं लेकिन मैं अपने विधानसभा की बात कर रहा। ऐसे ही छछरौली को हमने सब डिवीजन बनाया, हालांकि हमने रदौर को भी सब डिवीजन बनाया, तो जिले के हिसाब से वो भी सब डिवीजन हमारे टाइम में बनी और ये भी सब डिवीजन हमारे टाइम में बनी। प्रतापनगर को हमने तहसील बनाया, ब्लॉक बनाया और बिजली के हिसाब से हमने सब डिवीजन बनाया। यमुनानगर में 6 CHC जो केवल 6 बेड के थे हमने उन्हें 30 बेड के करने का काम किया। आपके पास ही बाडी माजरा में हमने 10 करोड़ की लागत से एक पुल बनाया और उसके साथ ही मेरे हल्के में हमने 6 पुल बनाए। मैं पूछता हूं कि हिंदुस्तान का कोई तो काम बता दे मेरे से जो सारा एक नंबर में रहो, कोई हो रहा क्या? 302 में तो फांसी की सजा है, तो क्या कत्ल नहीं होते? लेकिन सरकार की ड्यूटी है उसको रोकने की, आप खत्म नहीं कर सकते उसको। सरकार की जिम्मेदारी है कि कहीं भी अगर गलत काम हो रहा और अवैध काम हो रहा उसको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। मैं सिलसिलेवार आपसे बताने की बजाय मैं आपसे एक आंकड़ा दे रहा, 2018 से लेकर 2024 तक 3189 व्हीकल जो थे हमने सीज कर दिए। आप सीज की कल्पना कर सकते क्या है? यानी कि एक ट्रक जब सीज होता है उसके ऊपर 5 लाख का फाइन है। हमने 3189 जो व्हीकल थे उसमें ट्रैक्टर ट्रैली भी थे और उसमें उसका फाइन कम है। 3189 व्हीकल फाइन वो करे, 263 ऐसे व्हीकल है जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई, 23 करोड़ 15 लाख का फाइन हमने किया। तो सरकार ने सख्ताई के साथ काम किया, सरकार की कहीं कमी नहीं है कि सरकार ने किया। हाँ, मैं मानता हूं इस बात को कि कहीं कहीं कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, ऐसी भी काली बिड्डा है जो ठीक है नियम कानून को मानते ही नहीं, वो चलते हैं, लेकिन सरकार ने ईमानदारी के साथ उसका रोकने का पूरा प्रयास किया और आने वाले टाइम में भी उसका रोकने का पूरा प्रयास करें। आजकल साइबर अपराधियों ने ई चालान के माध्यम से लोगों को ठगने का काम चला रखा है। साथ ही ठग ई चालान के नाम पर आम लोगों को निशाना बना रहे हैं और ऐसे में साइबर ठग आपके फोन नंबर पर एक टेक्स्ट मैसेज भेजकर ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। आपका ओवर स्पीड का चालान हुआ है, जिसे चालान की राशि को अदा करने के लिए तुरंत इस लिंक पर क्लिक करें। यदि गलती से आपने चालान भरने के लिए नकली वेबसाइट पर क्लिक कर दिया तो आप ट्रैफिक ई चालान के भरने के चक्कर में एक बड़ी ठगी का शिकार हो जाते हैं। इस पर ASP मनप्रीत सुगर ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि लोगों से अपील की है कि कृपया ऐसी अन्य वेबसाइटों से या इंटरनेशनल कॉल से सावधान रहें। अभी एक नया स्कैम मार्केट में आ रहा है जो ई चालान स्कैम करके जिसका नाम है। बेसिकली क्या है कि जैसे आपके जब भी आपको चालान आपका होता है, किसी भी ओवर स्पीडिंग का होता है या जो भी चालान होता है, तो आपके पास एक मैसेज आता है मोबाइल पे कि आपका चालान हो गया है और आपके पास एक लिंक आएगा कि ई चालान करके कि आप इस पे लिंक पे आप क्लिक करें और अपनी अकाउंट डिटेल्स इसमें भर दें और आप अपना चालान जो भी है वो पे कर दें। तो ज़्यादातर आपके ओवर स्पीडिंग के चालान होते हैं जो आपको पता भी नहीं चलता कि आपका ओवर स्पीडिंग का चालान हो गया है।
तो आप सोचेंगे कि आपका ओवर स्पीडिंग का चालान हो गया, आप लिंक पे क्लिक करेंगे, अपनी अकाउंट डिटेल्स शेयर करेंगे, तो वो हैकर बेसिकली आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, जिससे आपके पैसे विड्रॉ हो सकते हैं अकाउंट से। तो ये आपको एक पब्लिक को जस्ट टू अवेयर द पब्लिक हम ये बताना चाहेंगे कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा एक लिंक आता है आपके मैसेज पे और उसमें वो गाड़ी की आपकी डिटेल्स बिल्कुल जेन्युइन होंगी, आपको लगेगा कि जेन्युइनली आपका चलान हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करके आप कोशिश करेंगे कि अकाउंट डिटेल्स भर के आप इसको पे करें, तो उसको लिंक को क्लिक करने से पहले आप इसको वेरीफाई कर लें। एक echallan.parivahan.gov.in में आप जब इस वेबसाइट पे जाएंगे, आप पे वहाँ जाके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका चलान हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बिफोर क्लिकिंग ऑन द लिंक आप इसको वेरीफाई कर लें। तो बेसिकली हम पब्लिक को यही अवेयर करना चाहते हैं कि ये जो एक नया स्कैम आया, आप इससे बचें। तो किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक करने से पहले आप उसको वेरीफाई करें। देश में जल्दी पावन महीना सावन शुरू होने वाला है, जो कि भोलेनाथ के भक्तों के लिए बहुत खास होता है। शिव जी के भक्त हरिद्वार समेत अन्य जगहों से गंगा जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। काफी भक्त विभिन्न मजबूरियों के चलते कांवड़ यात्रा नहीं कर पाते हैं। ऐसे भक्तों के लिए डाक विभाग मंदिरों के बाहर ही गंगा जल की सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहा है। वहीं से भक्त गंगा जल खरीदकर शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पाएंगे। विभाग के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि शिवरात्रि पर अंबाला के कुछ शिव मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं के लिए गंगा जल स्टॉल लगाई जाएंगी, जहां से 30 रुपए की बोतल खरीदकर भक्त जलाभिषेक कर पाएंगे। जैसा कि सावन में और शिवरात्रि में डाक विभाग का जो है गंगा जल हम लोग भक्तों को, श्रद्धालुओं को प्रोवाइड करवाते हैं। और ये गंगा जल जो है डायरेक्ट गंगोत्री से पैकिंग इसकी होकर आती है। एक बोतल की कीमत मात्र 30 रुपये रखी गई है, जो 250 ml की बोतल है, और वो श्रद्धालुओं को हर पोस्ट ऑफिस में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पंचकुला के बरवाला में वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री और पूर्व मेयर उपेंद्र आहलूवालिया की अगुवाई में हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की नीयत में ही खोट है। पूर्व मेयर उपेंद्र आहलूवालिया ने बताया कि बीजेपी सरकार गरीबों और किसानों के खिलाफ है और ये किसानों को खत्म करके किसानी को चंद पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।